छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी नाराज हैं। नाराजगी भी ऐसी कि यदि चुनाव से पहले सरकार ने वाजिब कदम नहीं उठाया तो सरकार की विदाई तय है। अधिकारी कर्मचारी से लेकर किसी न किसी रूप में शासकीय सेवा में संलग्न व्यक्ति, चाहे वह मानदेय पर हो, दैनिक वेतन पर हो, संविदा हो अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी, सभी की अपनी अपनी नाराजगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के मौके पर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कुछ घोषणा करेंगे, जो शायद 5 से 6% महंगाई भत्ते का हो सकता है, जिसे लेकर पहले माहौल भी तैयार किया जा रहा था, लेकिन ऐन समय पर पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के गुस्सा 7वें आसमान पर है, और हो भी क्यों ना। एक एक कर्मचारी को महीने में हजारों का नुकसान जो हो रहा है, साल में 1 से 2 लाख तक का नुकसान है। ऐसे में ये कर्मचारी शांत रहे भी तो कैसे। घाटे का यह दंश इन्हें आगे चलकर अपने पेंशन में भी भुगतना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि कुछ एक कर्मचारी संगठन के जुड़े लोगों की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद यह खबर आ रही थी कि कर्मचारी 6% महंगाई भत्ता पर सहमत हो गए हैं और आगामी समय में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाएंगे, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चा एवं तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले 2 बार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए लगभग 88 कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हम सब एक हैं, हमने कोई बात नहीं मानी है और सरकार अपने ही लोगों को आगे कर इस तरह का भ्रम फैला रही है, जो कि गलत है। हम केंद्र के समान तिथि से महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता लेकर रहेंगे और सभी एकजुट हो 22 से हड़ताल पर चले जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक रायपुर में हो रही है और उस समय अभी 22 तारीख से जो हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है उसकी रूपरेखा और जो अभी तक तैयारी हुई है उसके संबंध में सभी प्रांताध्यक्ष बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो निर्णय है वो 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में पूरे प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी अधिकारी रहेंगे। उसमें महंगाई भत्ता, केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और मकान भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान में, ये हम लोगों की 2 प्रमुख मांग है। और इसी पे हम लोगों ने 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हम लोगों ने 5 दिन का आंदोलन किया है। उससे पहले हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे। तो ये हमारा 4थे चरण का आंदोलन है और 22 तारीख से आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। एक पोर्टल में न्यूज आ रही है कि विवाद हुआ इस बैठक को लेकर भी, वो कौन सा? नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं है। कुछ सरकार के ही लोग हैं जो इस आंदोलन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी 88 संगठन इसमें शामिल हैं और सभी लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि यदि सरकार 22 तारीख से पहले हमारे मांगों पे विचार नहीं करती तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। और ये जो सरकार के कुछ तथाकथित लोग हैं जो हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रयासों से कुछ भी नहीं होगा। पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों ने ठान लिया है कि हम केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और मकान भाड़ा भत्ता के संबंध में हम 22 तारीख से आंदोलन में जाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तो सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी भी माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा जा सकता है। और मुख्यमंत्री ने जो कहा है, मुख्यमंत्री को इन्होंने जो इनकी भेंट हुई है वो पुरानी पेंशन जो लागू की गई है उस पर उन्होंने बधाई दिया है। बाकी मुख्यमंत्री के उस पर आईडी से आप देखेंगे तो उसमें और कोई बात नहीं हुई। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कुछ बिचौलिए हैं जो कि इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, एकजुटता को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। हम अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं तथा तटस्थ हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रांतीय बैठक था रायपुर में प्रांताध्यक्षों के साथ में। तथाकथित कुछ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के नाम पे एक फर्जी लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री से भेंट करके और हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि 6% महंगाई भत्ता पे सहमति बन गई है मुख्यमंत्री जी के साथ, जबकि ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई सहमति नहीं बनी हुई है। शासकीय जो ट्वीट होता है जो सीएमओ के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सीएम के माध्यम से, उसमें आया कि जो पुरानी पेंशन लागू किया गया है उसको जो है बधाई देने के लिए गए थे महासंघ के लोग, और उसको दूसरे रूप में उन्होंने प्रचारित कर रहे हैं कि डीए की सहमति बन गई है 6% का, जबकि ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई है। और आज जो है हमारे
कर्मचारी संगठन का जो 4 चरण में आंदोलन प्रस्तावित था, 3 चरण का आंदोलन जो है हो चुका है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हमने 5 दिवसीय का आंदोलन किया था 25 जुलाई से 29 जुलाई तक। इसमें पूरा छत्तीसगढ़ बंद था, उसमें सारे विभाग के लोग थे, सारे संघ के लोग थे। 88 संगठन इस कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। 88 संगठनों के साथ हम आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी तो ये भी चर्चा में आई है, ये भी बात सामने आ रही है कि न्यायिक जो है, लिपिक जो कर्मचारी है, वो भी इस आंदोलन में शरीक होने जा रही है और तहसीलदार भी इस आंदोलन में शरीक होने जा रही है। तो सारे संगठनों ने अपनी सहमति दे दिया है और 22 तारीख से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जा रहे हैं। हमारी जो 2 सूत्रीय मांग है, 34% केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता, और इसको हम 2 सूत्रीय मांग को लेकर हम जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। और जहां तक जानकारी के मुताबिक मैं कहना चाहूँगा कि अभी मंत्रालय में हमारे फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष कमल वर्मा के नेतृत्व में अभी सचिव स्तर पर वार्ता हुई थी 2 बैठकों में कि मुख्यमंत्री जी के पास हम जो है आपकी बात को रखेंगे। हो सकता है कि अभी 22 तारीख आने में अभी 1 सप्ताह 10 दिन का समय है, हो सकता है कि कोई वार्ता हो मुख्यमंत्री जी के साथ, तो कुछ जो है समाधान निकले, और अगर कुछ समाधान निकलेगी तो हो सकता है कुछ निर्णय होगा। तो लेकिन आंदोलन हमारा प्रस्तावित है, हम आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं और निरंतर हम जो है 15 अगस्त की जो राष्ट्रीय पर्व है इसको मनाने के पश्चात हम 16 तारीख से पूरे ब्लॉकों का, पूरे तहसीलों का दौरा करेंगे, सारे विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से संपर्क करके 22 तारीख को आंदोलन को, अनिश्चितकालीन आंदोलन को सफल बनाने में